ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे शिवजी महाराज गुरुपा को मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। लाख करोड़ अरब गर्भ गुना गुना शुक्राना। मेरी हर सांस का शुक्राना। मेरे सारे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे पति देव की तरफ से शुक्राना। मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना। सारे परिवार की तरफ से शुक्राना। सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सुमन आंटी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया जो आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। पहले भी आप शेयर करते हैं और सारी संगत जी आपकी बहुत तारीफ़ करती हैं, क्योंकि एक तो आपकी जो आवाज़ है बहुत प्यारी है और उस पे सोने पे सुहागा आपका अंदाज़े बयां बहुत प्यारा है। आपकी ज़ुबान में बहुत मिठास है सुमन जी, दिल को छू जाती है। तो फिर पता क्या दिल करता है कि जैसे हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं आप, तो दिल करता है कि तुरंत फिर शुक्राना कर दें, ताकि आपकी फिर प्यारी-प्यारी आवाज़, मीठी-मीठी आवाज़ सुनने को मिले। वैसे मैं सारे सत्संग सुनती हूँ और काम करती रहती हूँ, तो सत्संग लगा लेती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगी, रात के 3 बजे तक मैं ईयरफ़ोन लगा के सुनती रही सत्संग। तो अ, देखिए ये गुरुपा की मेहरबानी है ना? हम सब पर एक-दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और हमारी ये गुरु परिवार बन रहा है और भी बड़ा। तो एक-दूसरे के सत्संग सुन के हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं और गुरुपा अ, हमें हमारे जवाब दे देते हैं सवालों के। ये ज़रिया है। तो सुमन जी, बहुत ही नेक काम कर रही हैं आप और इतनी आप स्वीट स्पोकन हैं, जितनी तारीफ़ करें कम है। ये गुरुपा की मेहरबानी है। आपको गुरुपा आपको हमेशा ब्लेस करते रहें, आपको तंदुरुस्ती दे, आपको हेल्थ-वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ दे। आपके परिवार को राज़ी-खुशी रखे, परिवार पर खुशियों की बरसात होती रहे। तो संगत जी, आज सोमवार है 30 दिसंबर। तो गुरुपा तो हमेशा ही ये हुक्म करते हैं कि शुक्राना कर। तो मैंने अभी जब सुबह उठी हूँ तो मुझे गुरुपा का मैसेज मिला कि शुक्राना कर। गुरुपा तो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं सब पर और हम भी सर्वत का भला मांगते हैं। हमेशा मैं सर्वत का भला मांगती हूँ कि सबका भला हो और गुरुपा भी हमें यही सिखाते हैं कि सर्वत का भला मांगो, ताकि सबको ब्लेसिंग्स मिले, सबको खुशियाँ मिले। तो मैंने अभी मैं फ्री हुई तो मैंने कहा चलिए आज मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ, गुरुपा का मुझे आदेश हुआ है। तो संगत जी, आज मैं बाहर निकली हूँ। मेरे हस्बैंड ऑफ़िस के लिए जा रहे थे, लेकिन मैं जब बाहर निकली हूँ तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि गुरुपा ने मुझे 2-3 दिन पहले बोला था, मैं लक्ष्मी माता तुम्हारे घर आ रहे हैं। वैसे तो गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, मैं तुम्हारे सामने कुर्सी पर बैठा हूँ, तुम्हारे घर में ही रहता हूँ, तो तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ सकती। चाहे कितना कोई ब्लैक मैजिक करे, कितनी की बुरी नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजे, जो भी है, तो कुछ हो भी ना, भेजता रहे। कहते मैं बैठा हूँ, मैं तेरा प्यो बैठा हूँ, तू मेरी प्यारी धी है, तो कुछ भी बाल नहीं बांका होने दूँगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, गुरुपा जब हमारे प्यो हैं, बाप हैं, तो बच्चों की हिफ़ाज़त करना उनका फ़र्ज़ है, अपनी भी हिफ़ाज़त करते हैं। तो कहते हैं मैं लक्ष्मी माता जी के साथ आऊँगा फिर। चलो, मैंने कहा गुरुपा आप घूमने बाहर गए होंगे तो लक्ष्मी माता जी को भी लेके आएँगे। तो ठीक है, मैं वेट करूँगी। तो अभी जब मैं थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जा रहे थे, उसके बाद एक लेडी, 2 बच्चे थे। एक छोटी-सी बच्ची थी, कंजक, 3-4 साल की, और एक गोदी में लड़का उठाया हुआ था उसने, 7-8 महीने का होगा।
तो वो लेडी थी। संगत जी, जो भी मेरे घर आते हैं ना, ऐसे कोई भी किसी भी रूम में, चाहे कोई गेस्ट आ जाए, चाहे कोई हो, तो मैं उनको परमात्मा का रूप समझती हूँ। और अब तो गुरु हर पल ही ये याद दिलाते रहते हैं कि मैं आऊँगा तुम्हारे घर किसी न किसी रूम में। तो उन्होंने उसने कहा कि ठंड है, तो मुझे कपड़े चाहिए, मुझे या कोई कंबल वगैरह, और गुरु मुझे बड़े दिनों से बोल रहे थे कि किसी को कंबल दे देना। तो संगत जी, मैं हर साल कंबल लाती हूँ और देती हूँ। तो अब नहीं लाई थी, तो मेरे पास एक न्यू भी पड़ा हुआ था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ रख दिया था। तो बाकी जो होते हैं वो मैं निकाल के रख लेती हूँ, काफ़ी सारे जो कपड़े वक़्त-वक़्त पर देती रहती हूँ। तो वो जब आए तो मुझे एकदम से ख़्याल आया कि गुरुपा ने भी मुझे याद दिलाया कि कंबल देना। मैंने कहा देखती हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने उसको बोला अच्छा रुको मैं देती हूँ, देखती हूँ कपड़े वग़ैरह। कपड़े तो बहुत सारे थे, लेकिन वो एक-एक अच्छी तरह से निकाल के गट्टी में रखने होते हैं, जैसे मैं पहले रखती हूँ। तो वो नहीं रखे थे, तो फिर मैंने अलमीरा में देखा, मोटी-मोटी जो सर्दी वाली बेडशीट्स और वो थी। मैंने 2, एक डबल बेड की, एक सिंगल बेड की, मोटी, वो सर्दी में भी आप बिछा भी सकते हैं, तो ऊपर भी ले सकते हैं ना, सर्दी अगर हमने दूर करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा रुक जा, फिर वो निकाली और दूध का पैकेट। तो बच्चा, मैंने कहा इसको भी भूख लगी होगी, छोटा बच्चा है, तो फ्रूट था, एक अमरूद पड़ा था, वो मैंने कहा चल बेटा बच्ची तू खा लेना, और दूध मैंने कहा बच्चे को पिला देना, बच्चे को गर्म करके, जो भी जैसे आपने चाय बनानी है, जो भी है। तो वो मैंने उसको दी बेडशीट, तो वो बहुत खुश हुए। संजय जी, हम कौन होते देने वाले? मैं कुछ कोई नहीं होती, मैं तो ज़रिया हूँ। लेकिन ऐसा है कि गुरुपा, जैसे मैं हर उसमें अपने सत्संग में बताती हूँ कि गुरुपा का मुझसे नाता जन्मों-जन्मांतरों का है। लेकिन गुरुपा के इस स्वरूप के साथ मुझे 2024 जनवरी में जोड़ा 1 साल होने लगा है। तो वो मैं जो गुरुपा कहते हैं वो मैं बचपन से, मेरी फैमिली, हम भी जैसे-जैसे मतलब ये दान पुण्य करते रहते हैं, ज़रूरतमंदों को देते रहते हैं। हम नहीं देते, गुरुपा करवाते हैं, हम तो ज़रिया हैं। तो वो उन्होंने हमारे थॉट डाले हैं। बहुत गुरुपा का नंतम शुक्राना है इस बात के लिए कि उन्होंने उन्होंने हमारे ये हमेशा से थॉट डाला हुआ है बचपन से ही कि हेल्प करनी है ज़रूरतमंदों की, नीडी लोगों की हेल्प करनी है, तो करते रहते हैं। गुरुपा करवाता है, गुरुपा हमें ज़रिया बना के करवाता है, तो वो करते रहते हैं। तो संगत जी, जो मुझे खुशी दे के होती है ना, अगर मैं कोई चीज़ बनाती हूँ ना, कोई भी बनाऊँ, चाहे सब्ज़ी बनाऊँ, चाहे पिन्नियाँ बनाऊँ, चाहे कुछ भी बनाऊँ, या जो मुझे उतनी खा के खुशी नहीं होती, जो मुझे दे के खुशी होती है। चाहे मैं अपने पड़ोसियों को दूँ, चाहे मैं ज़रूरतमंदों को दूँ, कोई मेरे दरवाज़े पे आ जाए, वो माँगे उसको दूँ। मैं कोई भी, चाहे इवन मनी हो या कपड़े हों या खाना हो, जो मुझे दे के खुशी होती है ना, वो मुझे खुद वो चीज़ जब खाऊँ ना, इतना नहीं मुझे लगता, इतनी खुशी नहीं होती। तो मुझे, जब मैं हेल्प कर देती हूँ किसी की, मैं सारा दिन खुश रहती हूँ, सोते टाइम तक खुश रहती हूँ। ये खुशी मिलती है मुझे। ये मुझे गुरुपा ने इतना वो मेहर किया हुआ कि जितनी आप हेल्प करोगे दूसरों की, परमात्मा आपको उतनी खुशी देगा, आंतरिक खुशी देगा, सुकून देगा। ये गुरुपा, अब मैं जब देखती हूँ तो गुरुपा वो ही मुझे बताते हैं जो मैंने जन्मों-जन्मांतरों से उनसे सीखा है। जन्मों-जन्मांतरों से मुझे हुक्म करते आए और हम करते आए, कितने जन्म। तो बहुत खुशी होती है मुझे। तो मैं जब वो आई लेडी, बच्चे उनके, एक लड़का, लड़की छोटी, तो मैं तो खुश हो गई कि वो गुरुपा उस रूप में आए हैं, और गुरुपा ने बोला भी था। तो फिर उसके मुँह से निकला कंबल, तो मैंने देखा, एक तो यूज़ किया होता, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो ये उनको मोटी चादरें भी दे देती हूँ, और ये भी काम आ जाएगी उनकी। तो मन में था कि मैं मार्केट से लेके आऊँगी, जब भी वक़्त मिले तो मैं दूँ। तो संगत जी, वही गुरुपा हमारे देखो,
हर पल हमें थॉट डालते हैं हमारे दिमाग में, हर पल। तो उससे कि हमें भी सुकून मिलता है, हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं, हमारे कष्ट भी कटते हैं और बहुत खुशी मिलती है हमें। अब आज 30 दिसंबर है तो मैंने कहा मैं अपना ये छोटा सत्संग शेयर कर दूँ, क्योंकि सुमन जी आप हम सभी के जितने छोटे-छोटे सत्संग भी शेयर करते हैं इकट्ठे, ताकि सबसे सत्संग सबके शेयर हो जाए और सब अपने सुन भी लें और आपके लिए भी ईज़ी हो जाएगी कि इतने इकट्ठे हम सत्संग शेयर कर दिए। तो सुमन जी आपका तहे दिल से शुक्रिया और गुरु पाप को हमेशा-हमेशा ब्लेस करते रहें और सारी संगत जी को ब्लेस करते रहें। सारी संगत जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुमन आंटी जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरा सत्संग ये भी शेयर कर देना जब वक़्त मिले। गुरु पाप का अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ और खरब गुना शुक्राना। आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना। आपने ये 2024 साल बहुत ही अच्छा गुज़ारा है, तो आगे 2025 सबके लिए बहुत ही खुशियाँ भरा लाए। मेरे लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चे के लिए, सारी दुनिया के लिए खुशियाँ भरा लाए। और इसके साथ मैं विराम लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी आपके लिए जो ब्लेसिंग्स गुरु जी ने भेजी है वो संदेश आज का बहुत ही पावरफुल है और आप सब बहुत 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 खुश हो जाएंगे। हाँ जी संगत जी, क्योंकि गुरु जी की ये स्पेशल ब्लेसिंग आप सबको प्राप्त होने जा रही है। ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं, मैं तैनू किसी भी रूप विच दर्शन देवांगा। हर काम किसी वजह नाल होंदा है। किसी चीज़ दा अफसोस ना कर। तेरी कोई गलती नहीं है। जो होया है वो मैं ही करवाया हाँ। किसी नू कुछ प्रूव करन दी कोई ज़रूरत नहीं। तू हौसला रखा कर। ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਮਾਡੋਲ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। उसकी मदद ਲਈ मैं हर रूप ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। इसलिए हर हाल ਵਿੱਚ शुक्र करिया कर। हाँ जी संगत जी, तो आपको बहुत खुश होने की ज़रूरत है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी हर पल मदद के लिए आएंगे ही आएंगे। तो जिनका भी विश्वास डामाडोल हो जाता है उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि डगमगाना नहीं है, 100% भरोसा रखना है। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। तो संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। और ये एक सत्संग जो रिटर्न में है, पहले मैं लेती हूँ। और आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी सुमन आंटी और सभी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग। गुरु जी कहते हैं, बेटा शुक्राना सत्संग कर। गुरु जी के पावन मंत्र से मैं शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपने मैसेज डाला था कि बेटा तेरा अच्छा समय आ गया है। मैं तुझे होगा ये मैं तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा। जो तूने खोया है वो सब वापस मिलेगा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपकी मेहर हम पर बनी रहे। सुमन आंटी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। पावन मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी इसी सत्संग के साथ आपके लिए, सारे संगत परिवार के लिए एक मैसेज जो टेलीपैथी से गुरुजी हर पल हर क्षण मुझे देते रहते हैं और मैं जल्दी जल्दी आपको बताती रहती हूँ। मेरे ख्याल से हर एक सत्संग में ही बताती हूँ, कुछ छूट जाते हों कह नहीं सकती। मैं सबको बताती हूँ। आंटी को भी मैंने वॉइस मैसेज के द्वारा दोबारा से बताया भी है कि संगत जी जब आपके पास ऐसा मैसेज आता है कि सत्संग शेयर करो, जैसा कि आंटी ने लिखा है शुक्राना सत्संग कर, तो सत्संग का मतलब होता है आपकी लाइफ की स्टोरी, जो गुरुजी ने आपका कष्ट काटा है,
आपको यहाँ पे सारे संगत परिवार के साथ वो साझा करना है संगत जी, ना कि ये कि आपको गुरुजी के क्या संदेश मिले हैं। जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं उनको आप अपने पास सीक्रेटली संभाल के रखना है अपने माइंड में। संगत जी, आप विश्वास रखिए कि गुरुजी आपके पास जो संदेशे पहुंचा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी फलीभूत हो तो उनको आप सीक्रेट रखिए। एक अरदास, उसको भी आप अपनी सीक्रेट रखिए, मतलब कि सबको नहीं बताना है, केवल गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। यहाँ पे जो आपको सत्संग शेयर करना है वो बताना है गुरु जी ने आपके क्या कष्ट काटे हैं, ताकि जितनी नई नई संगत जुड़ रही है या जो पुरानी भी संगत है, मतलब जिन्हें अभी कुछ समय हो गया है, 5-7 साल भी हो गए हैं, वो कभी कभी डामाडोल हो जाती हैं। तो जो डामाडोल हो जाते हैं वो जब चमत्कारिक घटनाएं, चमत्कारिक सत्संग सुनते हैं ना, तो उनके अंदर बहुत मोटिवेशन आता है। तो संगत जी, गुरु जी ने आपके साथ क्या मिरेकल किए हैं, क्योंकि हम सबको ही लाइफ में चाहिए होते हैं मिरेकल, है ना संगत जी। तो संगत जी, जब हम दूसरों के मिरेकल्स को सुनते हैं तो वो मिरेकल ऑटोमेटिकली हमारे साथ भी होने लगते हैं। तो आप अपने जो गुरु जी ने आपके कष्ट काटे हैं, है ना, वो जो आप सोचते हैं ये काम तो बहुत असंभव था, कैसे हो गया, ये तो जरूर गुरु कृपा से हुआ है। तो वो गुरु कृपा क्या हुई है, यानी कि वो आपको सत्संग सुनाना है, साझा करना है, और रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज सकते हैं 9548842997 पर। मैं सुमन आंटी आप सबके सत्संग शेयर कर देती हूँ गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। तो संगत जी, आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा, जय गुरुजी लिखिएगा। आप मंत्र जब भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपकी कोई अरदास है तो वो भी लिख सकते हैं, और गुरुजी का शुक्राना यहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हाँ जी संगत जी, और गुरुजी ने एक बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स भी भेजी है आप सभी संगत परिवार के लिए। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तेरे ऊपर जो बहुत बड़ा जीवन संकट था उसे मैंने काट कर तुझे नई जिंदगी ब्लेस की है। 2025 से तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। आने वाला नया साल 2025 को तुझे खुशियों की सौगात मिलने वाली है, छप्पर फाड़ कर ब्लेसिंग मिलने वाली है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तेरी झोली छोटी पड़ने वाली है, पुत्र तैयार हो जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का ये टेलीपैथी मैसेज मैंने आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर किया है, और आप भी अपना छोटा सा योगदान दीजिए। जो भी सत्संग यहाँ पे शेयर होते हैं उन्हें आप आगे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। तो शुरू करते हैं आज के ऑडियो वाले सत्संग। जय गुरु जी। और मैं सुमन आंटी आप सबके लिए भी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी जो भी संगत आंटी अंकल यहाँ पर गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर ये सत्संग सुन रहे हैं, आप उन सभी की मनोकामना पूरी करें, उनके कष्ट दूर करें, उनको और उनकी फैमिली को खूब सारी खुशियाँ ब्लेस करें। जय गुरु जी। गुरु जी करेंगे कल्याण। सुनते रहिए सत्संग, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। गुरु जी का सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन जी, आपको भी जय गुरु जी। इससे पहले मैंने 2-3 सत्संग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोड किए, पर कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। शायद गुरु जी की यही इच्छा होगी। हाँ, मन तो खराब होता है, फिर भी डेली गुरु जी का मैसेज आता, शुक्राना क्यों नहीं करती। बहुत सत्संग मैं दिन भर सुनती हूँ, काम करते करते सुनती रहती हूँ, पर मेरा एक भी सत्संग अपलोड नहीं हुआ। फिर मैंने सुमन जी आपके प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सत्संग सुने, यही नोटिस किया कि आप सभी के सत्संग नेक्स्ट डे ही अपलोड कर देते हो। सो आई होप आप मेरा भी शुक्राना सत्संग जरूर अपलोड करेंगे। आप अपनी जर्नी मैं पहले बता चुकी हूँ कि गुरु जी से कैसे जुड़ी। मैं मई 2022 में गुरु जी से जुड़ी थी।
गुरु जी से जुड़ने के बाद लाइफ बहुत ही चेंज हुई। इस बीच गुरु जी ने बहुत रहमतें भी बरसाई व अपने चमत्कार भी बहुत दिखाए। उन सभी के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। एक बार मैंने गोल्ड की चेन पहनी थी, मार्केट भी गई, किसी के घर भी गई और घर आकर देखा तो गले में चेन नहीं थी। घबरा तो बहुत गई, मन ही मन गुरु जी से बहुत अरदास की। कुछ घंटों बाद अचानक एक छोटे से टेबल पर मेरी नज़र पड़ी, जो कि चेन इकट्ठी होकर एक कॉर्नर में चेन पड़ी हुई थी। तो मुंह से निकला जय गुरु जी। बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। गुरु जी की जोत का घी, चंदन तिलक व जल प्रसाद सच में बहुत ही पावरफुल हैं। मेरे बाल झड़ रहे थे। डेली गुरु जी को चंदन तिलक लगाकर वही उंगली पर जो चंदन रह जाता था उसे अपने बालों में लगाती। फिर पूजा समाप्त के बाद जल प्रसाद को फूल से छींटा मारती तो नोटिस किया कि कुछ ही महीनों में बाल झड़ने बंद हो गए। जहाँ बाल निकले थे वहाँ बालों ने अपनी जगह ले ली थी, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राने तो जितने किए जाएं उतने कम हैं। चंदन तिलक तो बहुत ही पावरफुल है। दांत में दर्द था तो मैंने तो गुरु जी को तिलक करके डायरेक्ट वही फिंगर अपने दांत पर लगा दी, साथ में मंत्र जाप करती रही। एक ही रात में दांत का दर्द गायब। खांसी थी तो गुरु जी के आगे रखी जोत का जो घी बचा था उसे लेकर अपने गले में लगाया तो एक ही रात में खांसी बहुत हद तक खत्म हो गई, जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इस साल का सबसे बड़ा शुक्राना जो गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ दी हुआ ये कि जैसा कि आजकल ठंड है, मैंने अपने बेड पर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट डबल बेड वाला बिछाया हुआ है। हर विंटर्स में मैं डालती हूँ। ऊपर वूलन बेड शीट भी थी। लास्ट वीक नोटिस किया कि मेरी साइड में वूलन बेड शीट में एक होल हो गया है। आई थॉट ज़्यादा गर्म हो गया होगा और इसी वजह से होल हो गया। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जनरली हम सोने से पहले एक आध घंटा लगा लेते हैं ताकि बेड गर्म हो जाए। आज मॉर्निंग में नोटिस किया वूलन बेडशीट पर दो बड़े बड़े होल थे। जैसे ही मैंने बेड कवर उठाया एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड, नीचे ब्लैंकेट के वायर में से लोहे या कॉपर वाली वायर निकली हुई थी। नीचे का ब्लैंकेट में भी होल बना था, यानी जला हुआ था। उसके नीचे का मैट्रेस भी एंड मैट्रेस का कवर भी जल गया। गुरु जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, जिन्होंने इतना बड़ा हादसा होने से बचा लिया। न्यू लाइफ देने का शुक्राना। सच में गुरु जी बहुत ही दयालु हैं। गुरु जी का साथ पाकर तो हम धन्य हो गए। गुरु जी 2024 का साल आपकी कृपा से बहुत अच्छा रहा। अपनों का साथ बनाए रखने का शुक्राना। मेरे बच्चों को, हस्बैंड अंकल को स्वस्थ रखने का शुक्राना। आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा मेरे परिवार पर व सारी संगत पर बनाए रखना। सुमन जी को भी बहुत ब्लेस करना, जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। सच में बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं। इस साल मेरे से या मेरे परिवार से जो भी गलतियां हुई हों उनके लिए मैं हाथ जोड़कर गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा बरसती रहे हम सब पर और हम आपका गुणगान करते रहें। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ व अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सुमन जी, मैंने आपके प्लेटफॉर्म पर बहुत उम्मीद लगाई है कि आप मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर अपलोड करेंगे। अगर अभी कर देंगे तो मैं हर बार आप ही के प्लेटफॉर्म पर अपने सत्संग शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच। आज 30 दिसंबर है। नया साल सभी के लिए खुशियां लेकर आए। सभी की मनोकामनाएं पूरी पूरी हों। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। इसी के साथ मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद अगले दिन हमें ऐसा लगा कि मम्मी का टाइम। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि उस टाइम हमें लगा कि मम्मी की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। आज 2 दिन बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत सही है और गुरुजी का आज मैसेज भी आया है कि तेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना महाराज। अपने बच्चों को ध्यान रखने का शुक्राना महाराज। गुरुजी ये भी कह रहे थे कि तेरे परिवार पे संकट था जो मैंने बहुत छोटे में काट दिया है, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आपने ये भी कहा कि आपका ये भी मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी बीमारी थी जो मैंने ख़त्म कर दी है, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। मैं बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हर पल हमारे सहाय हैं और हर पल हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, यह शुक्राना मेरा 29 दिसंबर सुबह अमृत वेले का कर रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी, अगर इस शुक्राने सत्संग में मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं ये शुक्राना सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम गुरु जी की बेटी ही है और यही कहूँगी कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ। संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा बोलने में भी मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी से अभी 2024 सितंबर से ही जुड़ी हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे गुरु जी से जुड़ गई। ये तो गुरु जी ने ही कोई अपनी कृपा की है जो गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया। संगत जी, मेरा ये शुक्राना है कि गुरु जी ने मुझे 21 दिसंबर को अपने बड़े मंदिर बुलाया और मैं बड़े मंदिर अपने दोनों बच्चों के साथ और अपने एक दोस्त के साथ मंदिर में गई और वहाँ जाकर गुरु जी के दर्शन किए और मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी ज़िंदगी के सारे दुख भूल गई। संगत जी, मुझे बहुत परेशानियाँ हैं। मैं अभी अपने पहले सत्संग में आपको नहीं बताऊंगी। मैं धीरे धीरे आपको अपनी ज़िंदगी की सारी समस्याएं बताऊंगी। संगत जी, मेरे लिए ये एक बड़ा चमत्कार था कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में गई हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में जा पहुँची हूँ। और मेरा सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि जब हम गुरु जी के दरबार से घर वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी का चलान दिल्ली पुलिस करने लगी, ये कहकर कि आपकी गाड़ी डीजल पर है, दिल्ली में चलाना अलाउ नहीं है। हमने उनसे कहा कि हमें नहीं पता था, प्लीज़ आप हमारा चलान ना काटें। हम तो गुरु जी के दरबार में मत्था टेकने आए थे, पर वो नहीं सुन रहे थे। संगत जी, मेरे को गुरु जी ने अपना स्वरूप दिया था बड़े मंदिर में, जो मैं अपने साथ अपने घर लेके आ रही थी और वो मैंने गाड़ी में रखा हुआ था। फिर मैंने गाड़ी में जाकर गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आप ही इस चलान से बचाएं। संगत जी, चलान 20,000 का था जो हम नहीं दे सकते थे। बहुत रिक्वेस्ट की पुलिस वालों से, पर वह नहीं मान रहे थे। फिर गुरु जी की कृपा से उन्होंने बोला चलो आप 2,000 ही दे दो और जाओ। संगत जी, मैंने उनको 1500 दिया। फिर मेरा बेटा गुस्सा होने लगा कि अब सीधे घर चलो, कहीं नहीं जाना। संगत जी, मैंने उसको समझा ही रही थी कि इतनी देर में उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में 25,000 आए हैं। मैं और मेरा बेटा एकदम से शॉक्ड हो गए कि ये क्या हुआ। संगत जी, हमने उसकी पूरी डिटेल्स निकाली कि ये पैसे कहाँ से आए, पर हमें कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा अगर
किसी की भी कॉल आए तो ये पैसे उसको वापस कर देना। संगत जी आज तक पता नहीं लगा कि वो पैसे कहाँ से आए, और मैंने अपने बेटे को उसी टाइम बोला, बेटा देखा ये तो 1500 के लिए मेरे से रो रहे थे, और देखो गुरुजी ने अपनी कितनी कृपा की है आपके ऊपर। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। आपकी अपरंपार महिमा संगत जी, शुक्राना और भी बहुत है, ज़्यादा वक्त लग जाएगा बताते बताते। मैं अब अपने अगले सत्संग में बताऊंगी संगत जी अपने अगले मिरेकल्स की मेरे साथ क्या क्या हुआ। संगत जी से भी गुरु जी से 20,024 से जुड़ने के बाद मैंने बहुत मिरेकल्स देखे हैं गुरु जी के, और मैं ये सत्संग गुरु पाके सामने बैठकर ही कर रही हूँ। कोई भी सत्संग में मेरे लिखने में अगर मेरे से कोई बोलते और लिखने में और बोलने में अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। मैंने आपको अपनी जर्नी के बारे में अभी नहीं बताया है, मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। अपना सत्संग अब यहीं पे विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी प्लीज मेरा ये सत्संग प्लीज प्लीज प्लीज, सुमन आंटी जी ये मेरा सत्संग आप अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर डालना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय से करना प्रारंभ करूंगी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी आज सुबह की बात है, आज दिनांक 30/12/24। आज सुबह से मुझे लग रहा था कि मुझे बेटे के पास जाना चाहिए, नहीं तो छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं बेटे के पास नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि कम से कम गुरुपा क्या मुझे बेटे के पास मिलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इतना मैंने बोला। और गुरुपा ने मुझे आदेश में कहा कि बेटे के साथ मिलने जाना है तो जाओ। और मैं गुरुजी को अपने साथ लेके आई। गुरुजी को मैंने बोला कि पहले आप चलो फिर मैं चलती हूँ। और आराम से गुरुजी मतलब बिल्कुल बस स्टैंड पे गाड़ी, जैसे मैं ऑटो से उतरी और गाड़ी बिल्कुल तैयार निकल ही गई थी। और मतलब गाड़ी में मैं बस में बैठ गई और आराम से मुझे सीट भी मिली। और बहुत शांति से मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि शांति से लेके जाना और शांति से ही घर पहुंचा देना गुरुपा। गुरुपा का अनंतम शुक्राना। आंटी जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और इसके बाद एक और सत्संग सुनाऊंगी। और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करके मैं वापस मंत्र जाप के साथ सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारी जो भी भूल चूक गलतियां हैं तहे दिल से क्षमा मांगते हैं, माफ करना, क्षमा करना, बख्शना। संगत जी आपसे भी हम माफी चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं, जो भूल चूक गलतियां हो क्षमा करना, माफ करना। आज का हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सुबह अमृत वेले में गुरु जी अपने दर्शन दिखाने का, दर्शन की ब्लेसिंग देने का शुक्राना। व्हाइट चोले में शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना।
कल आपने गुरुजी कल मैसेज आया था कि 24 घंटे में तुम्हें पता चल जाएगा, और ये ब्लेसिंग भेज रहा हूँ सोने से, सिर्फ तुम्हारे लिए, सुनो नहीं तो कहीं कोई और ले जाएगा। ब्लेसिंग सुनो। शुक्राना गुरुजी। कल बहुत ज़्यादा घबराहट थी, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी छाती में, और इस तरह दम घुट रहा था, पेट भी इस तरह फूल रहा था, और बेचैनी हो रही थी बड़ी। ऐसे लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती की बातें कर रही हूँ किसी से, मंदिर में भी ज़बरदस्ती बैठी हूँ, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। तो सत्संग सुनने के बाद अच्छा लगा, आज कल से बेहतर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका। सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए गए, वहाँ आपकी ब्लेसिंग के रूप में 3 वाइट पिजन सामने दर्शन दिए, बिल्कुल सामने ही। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले गुरुजी आपने हाथ तो फड़ ही लिया था, लेकिन हमें ना इशारे समझ आते हैं, ना मैसेज। हमारी इन गलतियों को, हमसे जो भी आज तक भूल चूक गलतियाँ हुई, क्षमा करना गुरुजी, माफ़ करना गुरु पाजी, माफ़ करना, क्षमा करना। हे महाशिव पिता, क्षमा करना, क्योंकि हम अज्ञानता मूर्खतावश कुछ समझ ही नहीं पाते, ना हमें कुछ समझ आता है। आप स्पष्ट संकेत देते हैं, मैसेज भी भेजते हैं, नहीं आता समझ, फिर भी कहीं कोई गलती हो ही जाती है। कोई गलती नहीं, हर बार ये गलतियाँ होती रहती हैं, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं सारे संगत परिवार से, आपसे गुरुजी। हमें क्षमा करना, माफ़ करना, बख्शना। हम जैसे भी हैं आपके हे माशी पिता, जैसे भी हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख, अवगुणी हैं, गुनाहगार, जैसे भी हैं आपके बच्चे, आपने हमें अपनी संगत में शामिल किया, हमारी बाँह फड़ी है, और हमें इतने अच्छे मैसेज देते हो, और हर पल हमारा मनोबल बढ़ाते हो कि वो तो आप शुरू से आप हम पर इतनी मेहर दया कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी लापरवाही की वजह से ना कुछ समझ पाते हैं ढंग से, ना और कुछ। हम हैं अज्ञानी मूर्ख ऐसे। गुरुजी आपने जब ये दिया था कि मैं तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, और हॉस्पिटल होने की, एडमिट होने तक की नौबत आ सकती है, ध्यान दें अपने ऊपर। गुरुजी अब महसूस होता है कि वो तो आप सत्संग सुना के छोटे में कर के कष्ट काट रही हो। शुक्राना आपका, शुक्राना, लख शुक्राना, बेअंत का शुक्राना। अब मुझे महसूस होता है बहुत अच्छी तरह कि जो कि अंदर पहले तो अलग ही तरह का होता था, सब कुछ अजीब तरह का ही, जैसे नीचे से सारे आते, ऊपर चढ़ गई, कलेजे में चढ़ गई, एकदम पेट इतना भारी फूल का। पहले तो ये सब होता था, उस टाइम पे घबराहट वगैरह कुछ नहीं होती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत, बस जलता ही रहता अंदर से। जलन पहले होती थी, लेकिन जैसी जलन अब होती है वैसी जलन कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई उस तरह की जलन तो। और शुक्राना करते हैं गुरुजी, शुक्राना आपका, आपने हमारे इतने कष्ट रोग ठीक किए हैं। जैसे पहले हमें अंदर गांठ महसूस होती थी कि हम ये सोचते थे धरण की गांठ बनी हुई, नाप के ऊपर ना खून जम गया है एक जगह, क्योंकि पहले की जो दाई वगैरह थी या वैद्य वगैरह थे, वो इसी तरह की भाषा में बताते थे कि धरण की गांठ बनी हुई है, उसके ऊपर ना खून जम गया, तो उसको आपने ठीक किया। शुक्राना गुरुजी, हो जाती है थोड़ी बहुत इधर, पर बिल्कुल आप ठीक कर देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पहले और भी बहुत दिक्कतें थी,
घुटने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होती थी, पैरों में, नीचे नसों में दर्द होती थी, जॉइंट में, कंधों में, यहाँ पे इतनी दर्द होती थी। सर्वाइकल, ऐसे लगता था जैसे सर्वाइकल, नीचे झुकने में चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा। गुरुजी अब वो सब आराम है। शुक्राना, शुक्राना आपका, शुक्राना हे गुरु पितामह, शिव पिता, अंतर्यामी पिता, शुक्राना आपका, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुरू में आपने हमें आज से 15 दिन पहले, अब याद आता है सब कुछ, छोटी छोटी जो ब्लेसिंग है। उस दिन आपने पिजन के रूप में आशीर्वाद दिया था हमारे सर पे बैठ के, और एक एक पिजन एक गोल गोल घूमता रहा, फिर दोबारा आके सर पे बैठ के फिर उठ के चला गया। उस आशीर्वाद के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जब दाना डालने के लिए सुबह पक्षियों के लिए जाते, तो उस टाइम पे वहाँ पे एक बहुत सुंदर वाइट डॉगी रहता है, जो बहुत बुरी तरह चिपटता है हमारे, क्योंकि पहले 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 उसे दूध डालते थे। तो उस दिन हम पैसे साथ में नहीं लेके गए थे, और वो इस तरह दिखता रहा खड़ा खड़ा। तो जब आपका मैसेज आया था कि मैं तो तुम्हारे साथ ही था, लेकिन तुमने मुझे धुतकार दिया और मुझे पूछा ही नहीं, क्षमा करना गुरुजी महाराज। हम हैं इतने मूर्ख अज्ञानी, हमें ये सब बातें कुछ समझ आती ही नहीं, इस तरह के मैसेज वगैरह। शुक्राना, शुक्राना, क्योंकि वो डोगी सबसे अलग है और वो प्यार भी बहुत करता है सबसे। जब जाऊंगी इतना तेज तेज के झपट्टे मार मार के कपड़ों में पीछे चिपट जाएगा, चाहे उसको कितना ही डांट लो, कितना ही कुछ करो। शुक्राना, शुक्राना। आप किसी भी रूप में ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग भेजते हैं, बोलते हैं मैं किसी भी रूप में मिलूंगा, पहचान लेना। बस कितनी बार पहचान नहीं पाते गुरुजी, माफ़ करना, क्षमा करना कि हम आपकी ब्लेसिंग नहीं पहचान पाते, और हो जाती है, गलती हो जाती है, क्षमा करना। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। आप तो पिछले 6 महीने से ही, क्योंकि 6 महीने से लगातार ये काली क्रियाएं, मारण क्रियाएं, ब्लैक मैजिक चल रहा है घर पे लगातार। हर हफ्ते का रूटीन है ये। आप सत्संग सुना सुना के ये ब्लेस कर करके ये बीमारियां काटते हो, रोग काटते हो, और फिर एक हफ्ते बाद फिर दोबारा, एक हफ्ता 4-5 दिन ढंग से बीतेंगे, फिर शुरू हो जाती हैं। तो पहले तो हमारे पति भी बहुत तबीयत खराब रहती थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत हालात ख़राब होते थे उनके। तो तब मैं समझती थी, मैंने कहा शायद ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा कर रखी है, इसलिए हो रहा है सब कुछ। लेकिन वो ड्रिंक से इतना नहीं होता था कि जितना वो उसका असर होता था, क्रिया वगैरह करवाने का जो असर होता था, बीच बीच में अब भी होता, उनको हो जाता है। और ये तो हमें स्पष्ट पता है और समझते भी हैं कि जो कि गले का रोग उनको अब लगा हुआ है, वो कफ वाला, जो कभी भी जब इस तरह खिचखिच होती रहती है, जैसे खांसी के बाद या जुकाम के बाद जो खिचखिच होती है, उस तरह जो प्रॉब्लम और दिक्कत उनको होती रहती है, वो जिसको भी थी यहाँ पे लगातार, मेरा मन उनको देख देख के इतना मैं परेशान होया करती, दुखी होया करती हूँ, भगवान इसका ये रोग मिटा दे, इसको ये इतनी परेशानी दिक्कत हो रही है। अब हमें नहीं पता वो किस तरह, अपने मुंह से नहीं कहूँगी या कि उन्होंने ये सब किया, क्या किया ना किया, वो ऊपर वाला परमात्मा जाने। शुक्र है गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने उन्हें उनकी सारी बीमारियां ठीक करके और उनको सही ढंग से अपने काम कुम करते हैं, सही टाइम पे उठ के सही टाइम पे खाते पीते, ना पहले ना खाने का होश था, ना और कुछ था, ना कोई टाइम टेबल ही था। दोनों टाइम का खाना एक ही टाइम खाना था,
तो आपने ये सब उनका रूटीन चेंज किया। शुक्राना, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है गुरु पिता शिव, महाशिव पिता, आपका शुक्राना, बेअंत का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। गुरु जी, हमें पता आप हमसे बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि बीच-बीच में हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम चावल, चीनी ये तो सब खाते नहीं, लेकिन 1-2 बारी गुड़ खाया है, गुड़ ज़रूर खाया है। और रही चुगली की बात, चुगली गुरुजी क्षमा करना, जैसे कोई आ जाए तो 1-2 बात उनके साथ, बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ करनी पड़ती है, ना करें तो फिर वो भी सुनाते हैं उसी टाइम पे कि तेरे को कुछ असर नहीं हो रहा, हम पागल हैं, हम बोलते जा रहे हैं, जवाब नहीं दे रही, ये वो नहीं। तो आप हमें क्षमा कर देना, हमारी भी मजबूरी है। ये जो वो आया था फ़िल्टर, वो आरओ वाला आया था और वो उसी की बातें चल रही थी, बस वो तो हम जानते हैं कि ये नहीं करनी चाहिए। उसी के बारे में बात की थी, नहीं तो हम ज़्यादातर सुनते ही कोई एक आधी बात सुन भी लेते हैं तो अपनी ज़ुबान से करते, कुछ भी उनकी आदत छूट गई वो सब चुगली वगैरह सब करने की। गुरुजी, कभी अगर कभी की भी हो, कभी हो गई हो गलती से, तो माफ़ करना, क्षमा करना, बख्शना, आप बख्शनहार हैं। आप उसी पल क्षमा कर देते हैं, तभी बख्श देते हैं। शुक्राना है आपका, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम तो खुद ही अंदर से इतने शर्मसार हैं कि अब कि आपने इतनी बार बोला कि हम नहीं कर पाते थे शुक्राना। एक तो हमारे दिमाग में ही नहीं कुछ भी याद रहता, कुछ भी नहीं याद रहता। ये ही नहीं आएगा कि कुछ आता ही नहीं हमें। हम आपके स्वरूप के सामने भी पहले कितना शुक्राना जिस तरह बोला करते, आप ही बुलवान वाले थे और आप ही अंदर से बुलवाया करते, आप ही कनेक्ट होया करते। लेकिन अब नहीं, ना हम खुद बोल पाते हैं और ना ही हमें कुछ याद रहता है। हमारी हालत बिल्कुल पागलों की जैसी हो रही है इस टाइम पे। वे अंदर की इतनी प्रॉब्लम दिक्कत है कि कभी हमें दिखाई देना शुरू, कभी हमें इतनी अच्छी तरह आँख से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काला मोतिया, सफ़ेद मोती का तो ऑपरेशन करवा लिया, दोनों आँखों में लेंस डलवाया था। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, इतना साफ-सुथरा, आपके तो इतनी अच्छी विज़न है, इतना साफ-सुथरा सब कुछ नज़र आ रहा है। कहाँ कुछ भी और वहाँ पे वाक़ई में डॉक्टर के पास बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आता है, वो जब चेकअप करता है उस टाइम पे। और घर में आते के साथ और यहाँ पे कभी-कभी जैसे महाशिव पुराण का पाठ करते समय कभी तो अक्षर इतने धुंधले हो जाएँगे, एकदम दिखाई नहीं देंगे। फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद इतने साफ क्लियर हो जाएँगे, सब कुछ दिखेगा। इस समस्या से बड़े परेशान हैं। और शुक्राना है आपका, शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी मेहर, इतनी दया है, इतनी कृपा है कि हम तो आपका बस हम पर इतनी दया मेहर का हमारे गुनाहों, गलतियों, अवगुणों, पापों को बख्शो गुरुजी। हमें अपना सत्संग, सेवा, सिमरन की दान दो कि जो कि हम आपका मंत्र जाप लगातार कर सकें, सिमरन कर सकें। गुरुजी, होता ही नहीं है, 10-15 मिनट करो फिर अपने आप ही भूल जाना, अपने आप ही रुक जाना। ना अंदर से होना, ना बाहर ज़ुबान से बोलने पे होना, किसी तरह नहीं होता। तो हमारी जो भी भूल-चूक, गलती हुई है, बख्शना, क्षमा करना, माफ़ करना गुरुजी। आप बख्शनहार हैं, हम भुलानहार, हम गुनहगार हैं, आप बख्शनहार हैं गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। और हाँ, हमारे घर में अब आज आज तबीयत ठीक हैगी, पहले से दर्द मेरे बहुत कम है गुरुजी। बस घुटने-घुटने के रहे हैं, थोड़े वो भी 50% ही रहे हैं और तो सारे ठीक, नहीं तो पहले इतने भयानक था कि ना तो उठ पाती थी बैठ के, ज़मीन
ज़मीन में क्या कुर्सी पे बैठ जाओ, मुड्ढे पे बैठ जाओ तो उठा ही नहीं जाता था बिल्कुल भी, और बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन अब पहले जितनी समस्या नहीं है, ना पहले जितनी दिक्कत है, आराम है अब तो पहले से बहुत आराम हैगा। और उठ जाते हैं। पहले तो जिस तरह बाथरूम में नहाने के लिए बैठ गए, उठना बहुत मुश्किल होता था, दोनों हाथ रख के ज़मीन में जब उठा जाता था। और अभी ऐसे हालात हो गए थे जिस तरह की बिल्कुल 100 साल के बुजुर्ग की जैसी हालात हो गई हमारे। शुक्राना है गुरु जी, आप हमें ये सत्संग सुना सुना के ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। और कभी कभी शरीर है गुरु जी, प्रॉब्लम है, इतनी परेशानी दिखते हैं, बीमारियां कि वीकनेस है अंदर इतनी है कि नहीं, कभी कभी छूट भी जाते हैं सत्संग। मतलब एक सत्संग पूरा सुनने के बाद दूसरा नीचे है, तो जैसे हमारे लिए होगा वो, तो उसको हम सोचेंगे हाँ जी इसको ज़रूर सुनना है, फिर और किसी काम में लगे, भूल के इस तरह छूट भी जाता है कभी कभी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आप दूसरे दिन फिर दिखा देते हैं। आपको हमारी समस्या, हमारे हालात, परिस्थिति सब कुछ पता है आपको। जो हालात हैं, जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, जो हमारे साथ बीत रहा है, सब कुछ जानते हैं। हम आपका शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं गुरु जी, तहे दिल से धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, आपके चरणों में बारंबार नमन गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरु पिता, महाशिव पिता, आपका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हम यही विराम करते हैं। जय गुरु जी, संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, गुरु जी आप सुमन आंटी जी को ब्लेस करें, सर्वत्र का भला हो, सबका भला हो गुरु जी, सबका कल्याण करो, सबका मंगल करो, सबकी दुख दर्दता हरो, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। शुक्राना 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 हमारे परम पिता, शुक्राना परम दयामय पिता, शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु। गुरु जी, हमें इतनी चाहत नहीं है, ना पैसों की, ना मकान की, ना और किसी चीज़ की। आपने सब कुछ दे रखा है कि तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया है परमात्मा, शुक्रिया है। इतना तो दे ही रखा है, अभी स्कूल की ज़िंदगी जी रहे हैं। और जितना जितनी हैसियत है, जितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से किसी मददगार की भी मदद कर सकते हैं। आप ही करवा रहे हो, आप ही देने वाले, आप ही करवाने वाले, सब कुछ। शुक्राना गुरु जी। ना वो इस दुनिया में रहते हैं तो गुरु जी कुछ बीमारियां, कुछ शारीरिक हालात, और कुछ इसी तरह का माहौल, उसमें बस इस तरह दिमाग में डगमगा जाता है कि जो कि ना सुबह उसमें मंत्र जाप करते करते आ जाता है, कभी भी किसी बात का दिमाग कहीं और दूसरी जगह चला जाता है। इसलिए हम क्षमा मांगते हैं गुरु जी, आपसे दात मांगते हैं, आप ही करवाएंगे, आप ही बुलवाएंगे तभी होगा सब कुछ। हमारे करने से तो कुछ होगा नहीं गुरु जी। ना हम इंसान हैं, कलयुगी सिर्फ सोचते ही रहते हैं। शुक्राना शुक्राना, आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, ममता का सागर है, दया के सागर हैं गुरु जी। आप कभी थोड़ा सा बोलो तभी पिघल जाते हो गुरु जी महाराज। शुक्राना, आप ज़्यादा नाराज नहीं रहते। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। हमारे गुनाहों को, गलतियों को, अवगुणों को क्षमा करना गुरु जी, माफ़ करना। हम अपने पति की तरफ से भी आपका बेअंत का शुक्राना करते हैं गुरु जी, अपने बच्चों की तरफ से भी, परिवार की तरफ से भी, अपने मायके की तरफ से भी, सगे संबंधियों की तरफ से भी, अपनी बहन की तरफ से, जहाँ जहाँ आपने सबका कल्याण किया, सबको ब्लेस किया है,
गुरुजी शुक्राना है, शुक्राना। अपने बड़े बेटे बहू की, उनके बच्चों की तरफ से भी आपका शुक्राना करते हैं। छोटे बेटे का, छोटे बच्चे की तरफ गुरुजी आपने बोला ही था कि मत बोला करो, कुछ भी मत बोल, मैंने जब टाइम होगा तब अपने आप जोड़ लूँगा इनको। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका शुक्राना हमें हमारा इतना मनोबल बढ़ाने का, हम पर इतनी दया कृपा करने का, हमारी बाँह पड़ने का और हमारे सर पर हाथ रखने का। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपके मैसेज इतने प्यारे होते हैं कि आधा तो दर्द उनसे ही चला जाता मैसेज पढ़ के, सुन के। और आप सबका ध्यान रखते हैं, पल पल हर पल अंग संग रहते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना है महादेवा। शुक्राना गुरु पिता, परम पिता, महाशिव पिता, शुक्राना आपका, शुक्राना बारंबार, शुक्राना अनंत बार, शुक्राना लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना। धन 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 गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बेअंत का शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे, बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरु जी, सब कामों को बनाने का शुक्राना गुरु जी, हमारा घर चलाने का शुक्राना गुरु जी, अपने बच्चों को सब अच्छा सिखाने का शुक्राना गुरु जी, हमारी समस्याओं का समाधान करने का शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पाक, मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। अभी मेरे पति बीमार हैं, उनकी शुगर बहुत बढ़ गई थी। 3 दिन से खाना तक बराबर नहीं खा रहे थे, सारे दिन सोए रहते थे। शाम को 2-3 बजे उठते थे। मैंने सोचा इनको डायबिटीज डॉक्टर को दिखा दूं, तो हम डायबिटीज डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने इनको चेकअप किया तो इनकी शुगर तो एकदम हाई थी। तो डॉक्टर ने उसी टाइम अर्जेंट बोला कि किसी बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हम लोग फिर उलझन दे गए इनको, और फिर गुरुजी को भी अरदास लगाई। गुरुजी का भी ये इशारा था कि हॉस्पिटल जाना ही तुम्हारा ठीक रहेगा। तो वहाँ जाते फिर तो डॉक्टरों की टीम लग गई और सब टेस्ट वेस्ट निकालना, ये वो करना सब शुरू हो गया। तो फिर डॉक्टर ने बोला इनकी हार्ट बीट भी बहुत मतलब स्लो चल रही है, तो अब वो भी बड़ी प्रॉब्लम है, और ऐसी स्लो अगर चलती रही तो उनको फिर पेस मेकर लगेगा। तो संगत जी हम और घबरा गए कि अब क्या होगा, और गुरुजी को प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसा ना हो गुरुजी, सब ऐसे ही ठीक हो जाए। तो डॉक्टर ने बोला अभी हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा रहे हैं कि आज का दिन चेक करते हैं, और अगर इनकी हार्ट बीट बढ़ गई तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेस मेकर लगाने की। हम गुरुजी को प्रार्थना कर रहे थे, गुरुजी ऐसा कुछ ना हो, आप ही हमारे रखवाले हो, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा भगवान, हमारे माता पिता भी आप हो। संगत जी गुरुजी ने हमारी सुनी, 2 दिन आईसीयू में रहे, आज वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। 4 दिन पहले ही मैसेज आया था कि मैंने तुम दोनों का प्यार देखकर तुम दोनों को ब्लेसिंग दी है। अब तुम अपने अंकल के साथ बड़े मंदिर आना, वहाँ मैं तुम दोनों को ब्लेसिंग दूंगा और लंगर भी मैं करवाऊंगा।
मैंने कहा गुरुजी आपने दोनों को ब्लेस किया है, तो अंकल को आपको ठीक करना ही होगा। गुरुजी का मैसेज आया, मैंने तेरे अंकल को दूसरी जिंदगी दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। संगत जी, सचमुच गुरुजी हमारे पिता हैं। गुरुजी रब हैं, देवों के देव, महादेव हैं। शुक्राना मेरे गुरु का, अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने का। गुरुजी ने मेरी मैसेज में कहा था कि मैंने तुझे भी 7 बार जिंदगी दी है। मेरे हर सांस में शुक्राना है मेरे गुरुजी का। मेरे भी 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गए और मैं जिंदा हूँ। तो मेरा सारा जीवन अब तो मेरे गुरुजी के ही अर्पण है। मैं क्या क्या शुक्राना करूँ गुरुजी का, जितना करूँ उतना कम है। मैं यही अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और कहते हैं ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग गुरु जी अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। अगर हम गुरु जी को दिल से याद करें तो गुरु जी सदैव सदैव अपने अंग संग ही रहते हैं। गुरु जी ने हमें चुना, इससे इससे ज़्यादा अच्छी हमारी किस्मत है जो हम इस लायक हैं कि गुरु जी ने हमें चुना। नहीं तो इस दुनिया में हम जैसों को ऐसे गुरु कहाँ मिलने थे जैसे हमें ये गुरु मिले हैं। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे पास मुसीबत बला कुछ भी आने से पहले गुरुपा हमें सत्संग सुनवा के हमसे वो सब चीज़ें से हमें बचा देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें पहले ही बता देते हैं। ऐसे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका कोटि कोटि शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे मेरे सतगुरु, मेरे पालनहार, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मैं कभी कभी विश्वास नहीं की कि आप ज्योत में दर्शन देते हो। मैं कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा आज सोमवती अमावस्या के दिन मैंने दीपक प्रज्वलित किया। पूजा के लोटे में मैंने जल जल प्रसाद दिया, फिर उसमें मोबाइल रख कर आपका स्वरूप का दर्शन किया। तुलसी पत्ता डाली और इत्र लगाई, फिर फूल चढ़ाकर पूजा आरती करके पूजा कंप्लीट की। गुरु रोज की आदत है, मैं जोत में हर समय आपको ढूंढती रहती हूँ। आप आज आपने मुझे कुर्सी पर बैठे दर्शन दिया, फिर महाशिव जो तपस्वी रूप में बैठते हैं उसका दर्शन करवाया। शुक्राना गुरुपा, मुझे आप पर अटूट विश्वास है। हम तो मानव है ना। अगेन सॉरी। फिर मैं सत्संग गई, बाद में मंदिर गई, वहाँ शिवजी को 7 केला और पीला फूल और गुलाब का फूल चढ़ाई। मन में कहा गुरुपा आपने ग्रहण कर लिया ना। संगत जी क्या बोलूं, मेरे गुरुपा अंतर्यामी है, तुरंत मुझे अपना स्वरूप दिखा दिए। सफेद बहुत सारे कबूतर में
7771133। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आप जो जो उपाय सत्संग थ्रू बताते हैं कोशिश करती हूँ कर लूँ। इसमें भी आपकी मर्जी चलेगी, आपके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जय गुरुपा, लव यू। बस मुझे अपने चरणों में रखो। श्रद्धा, अरदास, सिमरन, सबर, शुक्राना, सत्संग में इनसे हमेशा जुड़ी रहूं। मेरे पास आपका स्वरूप नहीं है, फिर भी मैं जानती हूँ आप मेरे दिल में बसे हुए हो, मेरे अंदर बसे हो। मेरा तार हमेशा आपके साथ लगा रहे। गुरुजी, हम लोगों को चरणों में लगा कर रखना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं। अपने बेटे, उसके बच्चों को, उसकी बीवी, उसकी सावधानी, उसकी 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 सावधानी, अ, उसकी सावधानी से वो अपना काम करे और अपने सेवादारी का भी ध्यान रखे। प्यारी संगत का भी ध्यान रखें। गुरुजी, आप आपकी जोत में गुरुपा मेरा गुस्सा हवन हो जाए, इस अरदास से मैं सत्संग को विराम देती हूँ। सुमन आंटी, यू आर सो स्वीट। मेरा मार्गदर्शन हमेशा करती रहती हो। थैंक यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी फतेहगढ़ साहब से। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, सेहत तो मेरी अभी भी कुछ ठीक नहीं है। गला अच्छी तरह से, आवाज़ ठीक नहीं है। गुरु जी के मैसेज आते हैं, शुक्राना कर बेटा, मैं तेरे दिल के बाहर हूँ, क्या नहीं ना, फिर शुक्राना क्यों नहीं करती बेटा। 5 बातों का ख्याल रखना, क्या तू जानती है ये खास बातें। डाउट नहीं करना, शून्य होकर आना है जो मेरे को आना है। अपना दिमाग नहीं चलाना है। आज तुझे आशीर्वाद दूंगा, तू जानता है क्या होगा। तेरे हजारों जन्मों के कष्ट भूख कट जाएंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। 2024 का सन का, जिसमें मुझे मेरे परम पिता से मिलना हुआ, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। दिल की गहराइयों से मेरे प्यारे प्रभु जी, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है मेरे लिए। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने बहुत मुश्किल समय में आकर मेरे परिवार का हाथ थामा। शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने मेरे परिवार के नेकों वार कष्ट काटे, मुश्किल समय में आकर संभाला। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पति और अपने दोनों बच्चों की तरफ से लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। आने वाले साल सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए मेरे प्यारे गुरु जी। पूरे संसार का भला करना, किसी को भी कोई रोग दुख तकलीफ ना रहे। 2025 में सभी को खूब खूब ब्लेस करना गुरु जी। गुरु जी, 2025 की आपको, आप संगत परिवार को खूब सारी शुभकामनाएं। गुरु जी, मुझे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा के आपके श्री चरणों में लगा लो मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं पूरे मन से विनती करती हूँ, प्लीज़ गुरु जी, 24 में या उससे पीछे आगे प्रभु, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, मैं हाथ जोड़ सिर निभाकर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्रभु प्लीज़ मुझे माफ़ करो। आगे से मुझे ऐसा आशीर्वाद दो
आपसे बड़ों का आदर करूं, छोटों को प्यार करूं, मेरे मुख से किसी के लिए कटु वचन ना निकले। मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, मैंने आपके श्री चरणों में अरदास लगा रखी है। मेरे प्यारे प्रभु जी, जल्दी निवारण कर देना। मेरे पति, दोनों बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखना प्रभु जी। मैंने सब आप पर छोड़ दिया है, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है प्रभु जी। आप ही का परिवार है गुरु। सभी के बच्चों की रक्षा करना, देश विदेशों में बच्चों को अच्छे से रखना, सभी के माँ बाप खुश रहें, बच्चे खुश रहें। गुरु पिताजी, आप भी हमारे साथ बहुत बहुत खुश रहें। सन 2025 ढेर सारी ब्लेसिंग लेकर आए। पूरे विश्व में मंगल ही मंगल हो, पाप का नाश हो, धर्म का प्रकाश हो। प्लीज़ एक विनती है कि आप ऐसे डरावने मैसेज मत दीजिएगा। पति पर ऐसा छाया, बेटे पर इतना खतरनाक, बेटी पर अभी की अभी देखो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो लोग पहले से ही डीप डिप्रेशन में हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। प्लीज़ ऐसे मत करो। मेरी पूरी रात निकल गई, कल भी आज भी। इतने बड़े बड़े सत्संग, मुझे कल से बहुत डिप्रेशन हो रहा है। ऐसे ऐसे सत्संग सुने हैं मैंने। मेरा अमृत वेला भी छूट गया, कल से मैंने अमृत वेला किया ही नहीं है। प्लीज़ संगत जी, ऐसे ऐसे मैसेज ना भेजो। सभी को जोड़ना है, नहीं के तोड़ना है, ना के तोड़ना है। जो नई संगत है वो सब डर के कोई सत्संग सुनता ही नहीं है। सब ठीक है, गुरुजी साथ हैं, सब कुछ मंगलमयी होगा। गुरुजी सब कुछ ठीक करनगे। गुरुजी संगत ਨੂੰ हमेशा खुश रखणगे। गुरुजी हमेशा भला करनगे, सब ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। गुरु रब कदे भी बुरा नहीं होने दिंदा किसी नाल, सब ਦਾ भला होएगा। संगत जी, सत्संग बोलते हुए कोई भी गलती होगी हो, संगत जी माफ़ करना, माफ़ करना। सुमन आंटी जी, आप भी माफ़ करना और मेरा सत्संग शेयर कर देना। सभी का जीवन मंगलमयी हो, सब खुश रहें, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। इतना बोलती हुई अपनी वाणी को ही विश्राम देती हूँ। गुरु कृपा से फिर मिलेंगे। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।